प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषा क्या है। विकास के बारे में जहाँ तक सवाल है, हमेशा हम ये मानते हैं विकास का अर्थ होता है बढ़ना, वृद्धि करना। और विकास का क्रम चाहे हमारे समाज में हो, चाहे हमारे घर में हो, चाहे हमारे राज्य में हो, इसका अर्थ होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समृद्ध होना। तो राजनीतिक विकास भी एक जटिल अवधारणा है और इसकी हम कोई भी एक सामान्य परिभाषा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति विकास जो है वो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही राजनीतिक विकास कहलाता है। इसे हम राजनीतिक परिवर्तन की संज्ञा भी दे देते हैं। रूपर्ट एवं एमरसन ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में स्वीकार किया है। कुछ विचारकों ने इसे औद्योगिक समाजों की राजनीति भी बताया है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक विकास जो है वो आधुनिकीकरण से जुड़ा हुआ है और इसका अर्थ होता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में अगर जनता बहुत अधिक भागीदारी लेती है राजनीति में, तो उसको राजनीतिक विकास माना जाता है। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ वह विकास है जो कि आगे बढ़ता चला जाता है और सामाजिक परिवर्तन से जोड़कर ही राजनीतिक विकास को हम व्यापक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। राजनीतिक विकास को हम कहीं भी देखें तो हम पाएंगे कि राजनीतिक विकास एक गत्यात्मक धारणा है, जिसको कि ये माना जाता है कि राजनीतिक विकास के बारे में ये एक दृष्टिकोण है। और लुशियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बताया था कि राजनीतिक विकास संस्कृति का विस्तरण है और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ तालमेल बिठाना है। लुशियन पाई ने इस अवधारणा को नाम दिया था, उन्होंने समानता, क्षमता तथा विभेदीकरण, ये तीन चीजें हैं, समानता, क्षमता तथा विभेदीकरण के तीन मूल संकल्पनाओं पर राजनीतिक विकास को लुशियन पाई ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। राजनीतिक विकास के बारे में निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें आमंड एंड पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभेदीकरण, विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है। एल्फ्रेड डायमंड के अनुसार राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है। मैकेंजी के अनुसार राजनीतिक विकास समाज में उच्च स्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है। जगवर राइट के अनुसार राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संस्थाओं का जोड़ है। राजनीतिक विकास को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ना माना जा सकता है जिसमें कि उन समस्याओं के संचालन की क्षमता हो जिनका उसे सामना करना पड़ता है। वास्तव में राजनीतिक विकास राजनीति की शैली और प्रकार में परिवर्तन कहा जाता है। तो इस तरह से हमने राजनीतिक विकास के बारे में बहुत सारी परिभाषाओं का अध्ययन किया और हमने ये पाया कि कुछ विद्वानों ने इसे राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में मान्यता दी है। रॉस्टॉव ने इसे औद्योगिक समाजों की राजनीति के समान माना है। डेविड एप्टर ने इसे राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया है। बाइंडर ने इसे राष्ट्रीय राज्य से संबंधित माना है। एक अन्य वैज्ञानिक एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने इसे प्रशासनिक और कानूनी विकास के रूप में व्यक्त किया है।
आमंड और पावेल ने इसे प्रजातंत्र का नाम दिया है। तो इस तरह से राजनीतिक विकास के बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। इसमें जो हम कुछ मुख्य व्याख्याएं हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे, और इन मुख्य व्याख्याओं में मेनली लुशियन पाई हैं, आमंड एंड पावेल हैं। हंटिंगटन की व्याख्याएं तर्कसंगत मानी गई हैं। उनका अध्ययन हम अपने इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। राजनीतिक विकास की प्रकृति के बारे में कोई एक कॉमन विचार नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास सीधा होता है, यानी कि एक मार्गी होता है, कुछ मानते हैं ये बहुमार्गी होता है, या कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वंद्वात्मक दृष्टिकोणों के द्वारा राजनीतिक विकास होता है। तो विकासशील देशों में जैसे क्या होता है कि राजनीतिक विकास में कि समानता, क्षमता तथा विभिन्नीकरण के बारे में चर्चा की जाती है। आमंड और पावेल ने भी व्यक्तिगत रूप से विभिन्नीकरण, उपव्यवस्थाओं की स्वायत्तता तथा लौकिकीकरण को राजनीतिक विकास की अवधारणा में स्थान दिया है। अब उपव्यवस्थाओं की स्वायत्तता का अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण, कार्यकुशलता तथा क्षमता में वृद्धि का गुण होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे उपव्यवस्था की कोई जो सिस्टम होता है, उसका जो सब सिस्टम होता है, अगर उसमें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, मतलब कि शक्ति का केंद्रीकरण न होकर के शक्ति बटी हुई होती है, तो वह राजनीतिक विकास का रूप ले लेती है। इस तरह से ये माना जाता है कि राजनीतिक विकास की जो समस्त प्रक्रिया है वो समाज में क्या करती है, बहुत अधिक समरसता, सहभागिता, समानता तथा उपयोगिता का भाव पैदा करने वाली होती है। लुशियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास को एक बहुआयामी अवधारणा बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास की को आर्थिक विकास की राजनीति के पूर्व शर्त के रूप में, औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति के रूप में, राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में, राष्ट्रीय राज्य के संचालक के रूप में, जनसंचारण एवं सहभागिता, स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन, ये सब चीजें, सामाजिक परिवर्तन, ये सब क्या है कि राजनीतिक विकास की के रूप में परिभाषित किया है। उनका मानना था कि लुशियन पाई का मानना था राजनीतिक विकास की प्रकृति का जो निर्धारण करने वाले मुख्य रूप से 3 तत्व हैं, और ये 3 तत्व हैं समानता, समता तथा विभेदीकरण। समानता, क्षमता तथा विभेदीकरण। तो हम जो चर्चा करेंगे उसमें यह है कि राजनीतिक विकास एक मार्गी भी हो सकता है और बहुमार्गी भी हो सकता है। एक मार्गी विचारधारा रखने वाले विचारकों का मानना है कि सभी राष्ट्र विकास के मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं, इसी कारण राजनीतिक विकास केवल एक ही मार्ग है, और विकास का यह मार्ग भिन्न भिन्न अवस्थाओं में है। जैसे विकासशील देशों के सामने विकसित देशों का आदर्श है। ठीक है, ये आदर्श है, लेकिन राजनीतिक विकास जरूरी नहीं कि हमेशा इन आदर्शों को पूरी तरह से कॉपी कर ले। राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण होता है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग बहुआयामी वर्गीकरण किया है। जो एक मार्ग पर विश्वास करते हैं उनका मानना है कि राजनीतिक विकास जो है वो जो विकासशील देश हैं वो विकसित देशों को कॉपी करते हैं, और इसलिए उनका एक ही मार्ग है। लेकिन जो बहुआयामी राजनीतिक विकास को मानते हैं तो उनका मानना है कि राजनीतिक विकास की दिशा बहुआयामी होती है, और
राजनीतिक विकास सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में भी उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस तरह विकास रहता है। इस तरह राजनीतिक विकास की अवस्था सभी देशों में अलग अलग होती है। साम्यवादी देशों में अलग होती है, पूंजीपति देशों में अलग होती है। तो ये माना जाता है कि बहुमार्गीय जो मल्टी डायमेंशनल सोचते हैं कि राजनीतिक विकास की प्रकृति के बारे में हम कोई भी एक तर्कसंगत दृष्टिकोण पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक विकास की जो प्रकृति है वो डायनामिक है, गतिशील है और विकास की ओर आगे बढ़ती है। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में काम करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन वो कई बार जो काम है जरूरी नहीं कि वो हमें हमेशा ऊपर की ओर ही लेके जाए। कई बार वो विकास जो है वो नीचे की ओर भी होने लग जाता है। तो इस तरह से राजनीतिक विकास जो है वो बहुआयामी प्रक्रिया है, बहुमार्गीय प्रक्रिया है, और जो कि संगठन से, लक्ष्यों से, मांगों में अपना एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाने का प्रयास करती है। तो इसमें हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में किया कि राजनीतिक विकास क्या है और डेफिनेशंस के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजनीतिक विकास की लुशियन पाई द्वारा व्याख्या क्या है। थैंक यू।